अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो कि हमें बताती है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम आमतौर पे फाई, ग्रीक लेटर जो है फाई, उससे डिनोट करते हैं। ये सर्कल बना के, बल्कि जो है इसको हम सर्कल नहीं, हम कहेंगे इलिप्स जो है, इसको बना के यानी ये ओवल की तरह की एक शेप बना के उसके ऊपर लाइन लगा दें तो वो क्या बन जाता है, वो फाई बन जाता है। और फाई से हम इसको डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और फाई जो है दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट एरिया ए, यानी वो एरिया जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। यहाँ पे फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम देखें, यहाँ पे ए सरफेस है और बी दो सरफेसेस हैं। अगर सरफेस ए को देखें येलो कलर में, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गुजर रही हैं वो 4 हैं, और इसी तरह बी में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो 2 हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है देखें, वो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो कम होगी। अभी हम इसकी डिटेल देखते हैं कि व्हेन वी प्लेस एन एलिमेंट of area A in an electric field, some of the lines of force pass through it, जैसे कि फिगर में नज़र आ रही हैं। The number of field lines passing through the certain element of area is known as electric flux। ये electric flux की definition है through that area, and it is usually denoted by Greek letter phi। आमतौर पर इसको phi से denote करते हैं। For example, the flux, मिसाल के तौर पे जो flux phi है, that through the area A इन फिगर, जैसे फिगर में आपको नज़र आ रहा है। अगर ए में देखें, इट इज़ 4 वाइल द फ्लक्स थ्रू सरफेस बी इज़ 2 में से 2 लाइन्स, बी में से 2 लाइन्स गुजर रही हैं और ए में से 4 लाइन्स। इन ऑर्डर टू गिव अ क्वान्टिटेटिव मीनिंग ऑफ द फ्लक्स, द फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन सच दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग through a unit area held perpendicular to field lines at a point represent the intensity E of the field at that point। तो क्या है, अगर जिस एरिया से आपने कैलकुलेट करना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपने देखनी है, और कितनी नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है वो गुजर रही हैं वो आपने देखनी है। जैसे यहाँ पे आप देखें, जो फिगर आपको 12.13 नज़र आ रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो गुज़र रही हैं एक सरफेस में से, और आपको सरफेस जो है वो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर में खड़ी है, वो नज़र आ रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें, जो इस सरफेस का एरिया ए है वो भी लेफ़्ट साइड की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो भी लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही हैं। तो ई और ए यानी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करें इस सरफेस के लिए, तो वो होगा फाई ई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करता है। ये एक सिंबल है, यूज़ होता है। और इसी तरह इसके साथ ई जो है वो इलेक्ट्रिक के लिए है। यहाँ हम इसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल सा छोटा सा ई लिखते हैं, फाई ई। ये फाई ई जो है ये असल में किस चीज़ को शो करता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करता है। तो अगर हम फिगर जो यहाँ पे 12.13 फिगर बी दिखाई हुई है, इसमें देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर हम फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए जो है दैट एरिया जो है, यहाँ पे अब देखें ये सरफेस जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। सरफेस परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया की डायरेक्शन सेम है, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम दूसरी फिगर में देखें तो इस तरह से जो फिगर बी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस जो इसमें से गुजर रही हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की
जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अब अगली फिगर सी को देखें, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में सरफेस पड़ी हुई है। जब सरफेस पैरेलल हो जाती है तो उसका एरिया जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर हम इस जगह पे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम या ज़ीरो है, क्योंकि जो सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं गुजर रही, क्योंकि वो तो एरिया उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मिनिमम है। और अगर तीसरी सूरत हाल हो, जैसा कि फिगर डी में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सरफेस जो है वो ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, बल्कि 0 और 90 के दरमियान कोई भी एंगल बनाते हुए वो पड़ी हुई है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो गुजर रही हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ई डॉट ए का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है या स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है, अगर हम ए डॉट बी का लें तो वो होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ई और ए वेक्टर है, तो फाई ई विल बी इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल लगाएंगे और हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास बनता है वो इसका फार्मूला बनता है फाई ई इज़ इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको लिख सकते हैं ई डॉट ए, यानी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो थीटा जो है वो क्या होगा, वो एंगल बिटवीन ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए एरिया ऑफ द सरफेस है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अगर हम इसका यूनिट चेक करें तो ई का यूनिट जो है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और इसी तरह एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या हम कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों अगर हम इसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स के लिए भी हम यही फार्मूला अप्लाई करें तो आप देखें जो फिगर बी वाला यानी यहाँ पे ई डॉट ए लें तो इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, कॉस 0 होता है, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। इसी तरह फिगर सी में ई और ए के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम या 0 होगी। और तीसरा जो है डी फिगर में यहाँ पे कोई भी एंगल जो है वो हो सकता है, और इस एंगल के अकॉर्डिंग हम फाई ई इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे।